ईरान की धरती पर बहेगी लहू की नदी, खामनेई के अंतिम संस्कार में होने वाला है बड़ा हमला। 1 करोड़ लोगों की भीड़ को किसने बनाया निशाना, अमेरिका या इजरायल? कौन करेगा ये काम? एक गलती से छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। पिता की विदाई में खामनेई के बेटे ने क्यों छिपाया मुंह? ईरान में 21वीं सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार होने जा रहा है। खामनेई के खानदान की 3 पीढ़ियां एक साथ दफन हो रही हैं। पूरा ईरान शोक मना रहा है। 100 देशों के लोग विदाई देने पहुंचे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी बदले की मांग कर रहे हैं। 86 साल के अली खामनेई और 14 महीने की नातिन ज़हरा एक साथ दफनाए जा रहे हैं। मौत के 4 महीने बाद ये अंतिम संस्कार हो रहा है। खामनेई का कद इस बात से समझना होगा, उनके अंतिम संस्कार के लिए पूरा ईरान थम गया है। सड़कों पर काले लिबास में लोगों का हुजूम है, लेकिन इन सब के बीच उनके बेटे मुजतबा खामनेई कहीं नजर नहीं आते। मुजतबा को पिता की विरासत में सर्वोच्च लीडर की कुर्सी तो मिले, लेकिन अपने पिता के जनाजे को कंधा देने का मौका शायद उनके नसीब में नहीं था। अब इसे इजरायल का खौफ कहें या वजह कुछ और। मार्च के महीने में अंतिम संस्कार होना था, लेकिन अमेरिका इजरायल ने अटैक भीषण कर दिया। नतीजा 4 महीने तक सर्वोच्च लीडर का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। लेकिन अब इस अंतिम संस्कार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान की खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। हर तरफ अलर्ट मोड जारी है। वहां इजरायल का खौफ फैला हुआ है। इसके कई मजबूत दावे भी हैं कि इजरायल जनाजे को भी निशाना बना सकता है। ईरान की खुफिया रिपोर्ट दावा करती है इजरायल जनाजे की भीड़ को निशाना बना सकता है, क्योंकि वहां उस वक्त ईरान की पूरी जमात मौजूद होगी। खुफिया एजेंसियों से लेकर IRGC का बचा खुचा नेतृत्व भी वहां होगा। ऐसे में एक ही झटके में सबको खत्म करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले भी ईरान ने इजरायल पर आरोप लगाए थे। 28 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे मिनाबा शहर के शजरे तैयबा एलिमेंट्री स्कूल पर हमला हुआ था। इसमें 157 बच्चियों की जान गई थी, जबकि करीब 100 लोग घायल हुए थे। इसी हमले से सबक लेकर ईरान अभी भी अलर्ट मोड में है। ईरान को डर है कहीं सुपुर्दे खाक के समय हमला न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर तंज कसते हुए ऐलान किया है। अमेरिका ने खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप ने कहा उन्होंने मानवता के नाते ऐसा किया है। कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होगी। हालांकि ट्रंप ने फिलहाल किसी भी हमले से इनकार कर दिया है, लेकिन ईरान को इजरायल के ऊपर भरोसा नहीं है। नेतन्याहू अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया भर के 100 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाने के पीछे की रणनीति भी यही नजर आती है, क्योंकि ईरान को पता है अगर इतने सारे देशों के लोग मौजूद होंगे तो इजरायल इतनी आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। अगर हमला किया और इस हमले में बाकी देशों के नुकसान पहुंचा तो तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। हमले का शिकार बने देश ईरान के साथ खुलकर आ सकते हैं, लेकिन भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों ने अपनी टॉप लीडरशिप को ईरान नहीं भेजा है। ईरान की सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। शिया परंपरा के मुताबिक लोगों ने काले कपड़े पहने हैं, छाती पीट कर मातम मना रहे हैं। सड़कों पर उतरी महिलाएं बदला मांग रही हैं। हाथ में ट्रंप का पोस्टर लेकर उस पर लिखा है खून बहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे के नारे भी जमकर गूंज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुजतबा अभी भी गायब है। वो पिता को कंधा देने के लिए अब तक बाहर नहीं आ पाया।